गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और भाग दौड़ वही डेली की, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा है। आज इसलिए ज़्यादा है, मम्मी जा रही गाँव में और कन्हैया जाएगा मम्मी के साथ। उधर स्कूल का भी टाइम है बच्चों को छोड़ने का, और उधर मम्मी और को भी, मम्मी के लिए भी तैयारी कर रही है आंसू। और आंसू ने खाना बना दिया, मम्मी को दे दिया खाना और लगा भी दिए उसमें। मम्मी और का रास्ते में खा लेंगे हैं, तो इनके लिए रास्ते के लिए भी सुबह ही तो नहीं खाई जाती जल्दी जल्दी, भूख लग जाएगी 1 बजे तक पहुंचोगे। तो रास्ते के लिए भी रख देंगे दो रोटी इनकी, और यहाँ भी दे दिया एक रोटी, यहाँ खा लेगी। सब्जी बनाई नु कह दी नहीं अचार नमक दे दे। सब्जी गरम हो रही हो कभी अचार और दे दे। जल्दी हो तैयार भाई, आ लिया टेम्पो बस। उधर ट्रेन लेट ना हो जाए। ईशो हाँ तैयार हो लिया, तो बाल बाल बाने बस इसके। सूज कहाँ तेरे, ले मैं इसके सूज ला दूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखिए सभी की भाग दौड़ चल रही है जी पूरी, और मैंने नाश्ता बना दिया है और यहाँ पे कन्हैया भी नहा के आ गया, बस ये भी कर लेगा नाश्ता। मम्मी को मैं दे ही आई हूँ, और यहाँ पे गुड्डू के पापा कर रहे हैं ईशू के लिए पैक इनका। मगर आप ईशू का लंच बॉक्स लगा दो, क्योंकि सभी को करना थोड़ा सा जल्दी इसलिए है कि क्योंकि इनका जाने का भी टाइम सेम ही है और ईशू के जाने का भी टाइम सेम ही, मतलब बच्चों का भी वही है और इनका भी जाना 7:40 पे है ट्रेन, लेकिन ये भी 7 बजे के करीब ही निकलेंगे। उससे ही पहले ही ऑटो वाले को बोल दिया था कि आ जाना जल्दी। और बच्चों ईशू का तो होता ही है 7:10 पे, वो भी निकल जाती है, तो सेम सा ही टाइम हो रहा है। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी। और सुबह ही मैं तो खैर उठ गई थी जल्दी, मैंने तो नाश्ता वगैरह की तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन ये थोड़ा लेट उठे थे मम्मी भी और कन्हैया भी, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने फिर उठाए भी नहीं थे, मैं कहा चलो मतलब रास्ते में थक ही जाते हैं, मैं कहा फिर तो ये मैं कहा कोई नहीं थोड़ी देर में उठा दूंगी इस वजह से। बल्कि मम्मी बाद में मुझे बोल भी रही थी कि तू मुझे आवाज़ लगा देती थी जब उठ रही थी, तो तुमने उठाए नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी हमें दे रही है आशीर्वाद, और बस गुड्डू को भी कह रही कि चल क्या मेरे साथ, और बोल रही है कि आ जाना तू भी। तो यहाँ देखिए बस सभी का ही ऐसे ही जाने की हो ही रही है तैयारी। मम्मी ने मुझे भी पुचकार दिया, और इधर बस मैंने उनका खाना कर दिया है पैक। खाने के लिए भी मैं तो सब्जी रख रही थी, मैं डब्बी में रख दूंगी, लेकिन वो भी मम्मी ने ना कर दी कि नहीं पराठे रख दे सिर्फ अचार के साथ, वो आराम से खाए जाएंगे, सब्जी हम खा लिए फिरेंगे। मैंने तो बोला मैं सूखी है तो कोई बात नहीं, मैं वो दे दूंगी डब्बी, उसमें खा लेना। कहने लगी नहीं रहने दे तू, अचार दे दे, हम तो अचार से आराम से खाएंगे, क्यों बनाई तूने। और यहाँ पे बस देखिए पैकिंग हो गई है सारी, जाने की तैयारी है। ऑटो वाले भैया भी बस आने वाले, इन्होंने फ़ोन कर लिया है। तो यहाँ बस मैं कहा चलो जब तक मम्मी का ले लेती हूँ आशीर्वाद। और देखिए वैसे जाते हैं अलग बात होती है, लेकिन एकदम से जा रहे तो थोड़ा मन परेशान हो रहा, मेरा भी और मम्मी का भी। और आपको पता ही है जब तक दूर रहते हैं वो अलग बात होती है, जब साथ रहते हैं ना और फिर अलग हो जाते हैं, मतलब जाते हैं छोड़, चाहे मैं उधर से आऊँ या इधर से मम्मी जाए, तो बहुत मन सा भारी होता है। और मम्मी भी थोड़ा सा मतलब रोने सी लगती है, लेकिन मैं कहती मैं कहीं नहीं करा करते, मैं तो उनको हमेशा समझाती हूँ, क्योंकि मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा हम तो आते ही रहे, आप तो ऐसा करती रहो। बल्कि मम्मी रोने लगती है हमेशा, चाहे हम वहाँ से आओ या यहाँ से जाओ मम्मी। तो मैं कहती मैं कहा आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसा हम मिलते ना हो, मैं कहा हर महीने तो आपके पास आए रहते हैं। तो मुझे यही रहता है, ये तो मुझे भी पता भाई, माँ है, माँ का दुख अलग होता है, माँ के जितना दुख तो मतलब किसी को भी नहीं होता, कोई भी है, चाहे मैं हूँ इसमें, आप हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से दुख होता ही है, दुख दूर जाते हुए। और सबके पास रह नहीं सकती, ये पता ही भाई। देखो आज के टाइम में काम नहीं चलता, ना हमारा वहाँ रह के चलता, ना उनका यहाँ, सारे का अलग अलग करना खाना, तो फिर यही है भाई, भगवान जैसे भी है ठीक है, अपना जैसे भी कभी उनका मन करे आ जाओ। हमने तो पूरा उनको बोल रखा, उनका जैसा भी आपको लगे कि यहाँ रहना तो यहाँ रहो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी आपका घर इतना ही है और वो भी, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ रहो अपनी मर्जी से।
तो यहाँ पे बस देखिए चले गए, ऑटो आ गया था तो वहाँ पे बाहर बस उसमें बैठ गए थे और वे चले गए थे। और यहाँ ईशू की कंघी रह रही थी करनी, थोड़ा सा मुझे टाइम ही चली तो मैं भी जाती उनके साथ वहाँ तक रेलवे स्टेशन तक, लेकिन वही है ईशू को भी तैयार करनी थी, इसकी कंघी करनी रह गई थी बस, बाकी तो कर ही दिया था। तो यहाँ बस मैं फिर इसकी चोटी बनाने लगी, तो मतलब मम्मी और कन्हैया दोनों चले गए हैं। और यहाँ इसके पापा भी थोड़े परेशान से हो रहे हैं, और असल में परेशानी है इसलिए हो गए, तभी इनका ना फ़ोन आ गया जब मम्मी जा रही थी, तो पता नहीं फ़ोन पे ये बात करने लगे तो ही नहीं हो रहा कि मम्मी गई, और मैं उन्हें मतलब अच्छे से मिल भी नहीं पाया। तो मैं यूँ कह रही, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा फ़ोन कर लेना, बात कर लेना। तो अभी इनको जाना काल का, मैं कहा चलो आप स्टेशन पे चले जाइयो, देख लियो जैसे ठीक लगे। तो फ्रेंड्स मम्मी चली गई है, और जाते ही उनके घर भी खाली खाली सा हो गया बिल्कुल एकदम ही। और ईशू को भी इसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए, और मम्मी और कन्हैया और एक ताई जी हैं जो राधे भैया है ना उनकी मम्मी, जिनके यहाँ अंकल गए थे। तो मैं भी जाएंगी गांव में, तो मैं तीनों ऑटो से गए हैं, ऑटो कर लिया था पहले ही, क्योंकि फिर सारों से एक साथ नहीं जाया जाता बाइक पे, और फिर सामान भी था, तो इस वजह से तो सारे ऑटो में गए हैं इसके रेलवे स्टेशन तक, और फिर आगे कालका से ट्रेन से जाएंगे। और गुड्डू के पापा भी ईशू को छोड़ के शायद मुझे लग रहा कि वही जाएंगे स्टेशन पे कालका ही, क्योंकि उनको कालका जाना भी था, और उनको वे शायद मुझे लग रहा कि जाएंगे वहीं पे ही, तो उनको बैठा के तब आएंगे। और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली सी हो रही, कोल्ड सा हो गया, वो छींके आ रही, एलर्जी सी हो रही बहुत ज़्यादा, और ऐसा ही हो रहा। तो खैर जी, बस 10-12 दिन कैसा निकल गए मम्मी के साथ पता ही नहीं चला। रह तो अभी और लेती, बस गाय की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से फिर उनको जाना पड़ा, और पूरा मतलब परेशान सी तो हो ही गई थी। फिर सुन के ऐसा जब हो जाता है तो दिक्कत तो होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं इसलिए गई। फिर कह रही थी कि कोई नहीं बाद में आ जाऊँगी। और अब बस मैं अपना करती हूँ काम, क्योंकि घर तो सारा ऐसा फैला पड़ा, सबसे पहले रसोई करूँगी। और आपको बताऊँ सब्जी मैंने स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई, क्योंकि गुड्डू तो जा नहीं रही थी, ईशू का ऐसा नहीं है कि सब्जी दो, ईशू तो ऐसे ही ले जाती है, लेकिन मैं सब्जी भी नहीं लेकर गए, खा के भी अचार के साथ ही गई, और नमक की रोटी और लेकर भी गई, क्योंकि बस मैं कहती कि नहीं अचार के साथ ठीक लगेगी, अचार सही ले लेंगे। तो पराठे मैंने बना कर दे दिए थे उन्हें, और अचार के साथ पैक करके दे दिए, क्योंकि अभी तो एक एक रोटी खाई उन्होंने, दोनों नहीं खाई नहीं गई, सुबह ही खाई भी नहीं जाती, खाली पेट ऐसे ही रहता है। कुछ जाने का हो रहा था, थोड़ा भाग दौड़ सी हो ही जाती है, तो इस वजह से तो फिर मैंने बना के दे दिए 5-7 पराठे, में कहा चलो रास्ते में खा लेना। और यहाँ बस सबसे पहले मैं अपनी रसोई संगवा दूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे, 2-3 दिन से धोए नहीं। परसों जन्माष्टमी थी, कल फिर मेरी कहना वही बात खोल के थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाती है, तो इस वजह से तो अब मैं मशीन लगाती हूँ, धोए जाएंगे कपड़े सुबह ही। कल बारिश भी रही पूरा दिन, देखती हूँ आज सही रहेगा तो सुखा दूँगी। तो मैं मशीन लगा देती हूँ, रसोई वगैरह साफ़ करके फिर पूरे घर की सफाई करूँगी। तो जी बस वे तो जाने के बाद घर सा तो हो ही गया खाली। इसके पापा भी अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि इनको जाना था कालका में, वहीं चले गए थे। और यहाँ पे बस मैंने सोचा चलो भाई काम तो करना ही, और मेरे 2-3 दिन के कपड़े पड़े थे, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन। कल परसों तो व्रत था, जन्माष्टमी का था, मतलब उससे अगले दिन नवमी में फिर मेरी वही व्रत खोल का थोड़ा सा होता है, मन नहीं करा काम करने का। और आज मौका चलो, तो आज तो धोने ही धोने हैं, क्योंकि 3 दिन के हो गए, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे। मम्मी के तो कल धो दिए थे, क्योंकि शाम के टाइम ही धोए थे, दोपहर के बाद सी, क्योंकि जब मौका चलो धो दूँ उनके, तो 2 सूट थे उनके, तो धो दिए थे शाम के टाइम मैंने। और यहाँ पे देखिए बस मैंने लगा दी है मशीन, और कपड़ों का ढेर तो आपको पता ही। और अभी तो मैं घर में से भी लेके आऊँगी, रूम में से जो पड़े रहते हैं, और यहाँ पे तो जो मशीन में से निकाल ले वही है। तो मशीन में मैंने पाइप लगा दिया, और अब मुझे मशीन यहीं लेके आनी पड़ती है, क्योंकि जो पाइप है हमारा पानी वाला वो बहुत छोटा हो गया, वो ना फट गया था बीच में से, तो वो काट दिया। वो इतना छोटा हो रहा कि यहाँ पे भी मुश्किल से आता है, वो भी मुझे बार बार पकड़ना ही पड़ता है। अभी तो मैंने उसके नीचे दबाया हुआ मशीन के ढक्कन के,
तो पानी चला दिया है और अब बस इसमें डाल दिया सर्फ। सबसे पहले मैंने डाल दिया गुड्डू के पापा के कपड़े, जो वाइट वाला कुर्ता पजामा था वो, क्योंकि वो अकेला ही धोंगी वरना तो। यहाँ सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें वाइट वाला गुड्डू के पापा का कुर्ता पजामा, जो उन्होंने जन्माष्टमी पे पहना था, क्योंकि इसमें अगर और कपड़े साथ में डालूँगी तो अलग सा कलर हो जाता है। तो इनके कपड़े ज़्यादातर मैं जो नए वाले होते हैं या वाइट होते हैं वो अलग ही धोती हूँ, तो मैंने वो डाल दिए। मैं कहा वो धुल जाएगा फिर और डाल दूँगी। और यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई देखे मेरी कैसी हो रही है, अब इसको भी समेट दूँगी। अभी वैसे तो नाश्ता बाद में बनाऊँगी अपने लिए और इसके पापा के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समेट सी देती हूँ, जैसा कि ये फैल रही है इस और फैल ही जाती है जब क्या नाम भाग दौड़ सी होती है। सुबह के टाइम तो खैर रोज़ ही रहती है मेरी, ऐसी हो जाती है। बच्चों को भी भेज के मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ बस देखिए ईशु भी चली गई थी अपने पापा के साथ, और इसके बाद बस मैं अपना करने लगी थी काम। गुड्डू थी यहीं पे, गुड्डू अपना लेट गई थी। फिर वो तो यूँ कहती कि मम्मा मुझे तो नींद आ रही। मैं कहा चल सो जा जब छुट्टी है, क्योंकि उसने लेट रात तक अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करा था, उसकी वजह से वो काफ़ी लेट ही सोई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी जो किचन है वो भी मैंने अच्छी तरीके से कर दिया क्लीन। उसके बाद आ गई है बारी घर की। अब घर को भी पूरा समेट दूंगी। बिस्तरे वगैरह भी सारे ऐसे ही पड़े थे, तो सबसे पहले उठाऊंगी बिस्तरे तीनों कमरों में से, इधर से भी उधर से भी। फोल्डिंग तो मैंने उठा दिया है पहले ही, क्योंकि वहाँ पे उधर रूम में फिर आने जाने में दिक्कत रहती है। जैसे फोल्डिंग पड़ा रहता है ना, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उधर वाले रूम के तो मैंने उठा दिया, बल्कि गुड्डू सो रही है उधर की चादर में फिर बाद में झाड़ दूंगी। वो ही झाड़ देगी जब उठेगी, थोड़ी देर बाद ही उठ गई थी, ज़्यादा देर तो सोई नहीं वो। और यहाँ पे बस देखिए मैंने इस वाले बेड की कर दी है बेडशीट चेंज। कई दिन हो गए सोची थी, और आज मशीन भी लगा रखी। मैं कहा चलो चेंज कर दूँ। तो ये कर दूँ। तो देखिए बेडशीट चेंज हो चुकी है, अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। सामान तो दोनों ही रूम में से उठा दिए, एक रह रहा अभी। और अब आ गई है बाहर की बारी। बाहर भी देखे क्या हाल हो रहा, पूरा बिखरा पड़ा है सामान। और सुबह होता ही है इस टाइम, तो फिर बस मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ। एक बार मंडती हूँ तो बस फिर सारा ही, कितना भी कर लो शाम तक पूरा घर साफ पड़ा रहता है, लेकिन शाम से सुबह तक ही ये हालत हो जाती है घर की। पता नहीं रोज़ का यही है। और मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि नहीं आज नहीं होने देने की, ऐसा रहेगा, लेकिन अगले दिन सुबह तक फिर मुझे ऐसा ही मिलता है, ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस सारे जो गद्दे वगैरह हैं, सोफ़े वगैरह, वो मैंने झाड़ दिए, उनके कवर लगा दूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा सामान देखे बच्चों का ही पड़ा ज़्यादातर, कहीं इनकी बुक्स वगैरह कुछ ये रात के गुड्डू के ही हैं, जो प्रोजेक्ट के हैं वो सारे पड़े हैं। तो यहाँ पे वो सारा सामान पड़ा, तो ये उठा के मुझे रखना है, और ये अच्छी तरीके से झाड़ पूछ के कर देती हूँ क्लीन। और अभी तो आज तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा, ज़्यादा मतलब धूप भी नहीं है। सोच रही थी कवर भी धो दूँ का, चलो 1-2 दिन में अच्छे से धूप निकलेगी तभी धोऊंगी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने झाड़ के यही बिछा दिया, और बस लग रही हूँ धीरे धीरे। और थोड़ी सी मन भी उदास सा हो रहा मम्मी की वजह से, मौका जाली, क्योंकि रहता ही है कई दिन तक तो यूँ रहता है कि हाँ यहीं है बैठी है, जैसा चाय बनाऊंगी तो चाय देनी, या कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। और आपको पता ही मम्मी यहीं पे बैठी हुई अपना वो करती रहे, यही क्या नाम भजन या वो फिर सत्संग वगैरह सुनती रहती, यहीं बैठी रहती। तो कई दिन हो गए ऐसे ही, लेकिन आज थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। पूरा दिन बिल्कुल भी मन नहीं लगा। दिन में भी बच्चे भी, गुड्डू भी कह रही मम्मी माँ जी क्यों गई, माँ जी के बिना ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, घर खाली सा लग रहा। उधर जाती थे जैसा इंदू के पास, तो फिर तो ये भी लग जाता था चल शाम को आ जाएगी, शाम को नहीं आएगी, सुबह आ जाएगी। लेकिन जब गाँव में चले जाते हैं फिर तो देखो टाइम लगता ही है, ये नहीं है कि वहाँ से एकदम आ जाओ। अभी देखेंगे बस जब दोबारा आएगी, अभी पता नहीं कितना टाइम, बस टाइम के ऊपर होता है, जब टाइम होता है तभी आ जाता है इतनी दूर से।
और यहाँ देखिए बस सारे घर की मेरी क्लीनिंग हो गई। अब लास्ट में ये रह गया था बाहर वाला रूम, इसका तो मैं करती हूँ सुबह के टाइम, तो यहाँ पे तो मैं झाड़ू पोछा सारा कर दूँगी। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।